ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा, हम लोगों को तो ऐसा लग रहा था जैसे कल ही गुरुवार हो और कल ही बाबा का वो त्योहार है जो हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी खुशियां लेकर आ गया है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सच में गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व इतना अच्छा गया है भक्तों का कि हम बार बार याद करने वाले हैं इस पूरे साल में, और अगले साल फिर गुरु पूर्णिमा का इंतज़ार हमको बेसब्री से होगा। तो बाबा की असीम कृपा से बहुत सारी खुशियों के साथ भक्तों ने ये त्यौहार मनाया और सच में बहुत ही आनंद आया। जो भक्त शिरडी में होंगे उनके तो आनंद की क्या ही बात है, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, घर पर भी जब पूजन किया गया तो ऐसा लगा कि स्वयं शिरडी से बाबा हमारे घर चल कर आए हैं, स्वयं बाबा हमें खुशियाँ देने आए हैं, स्वयं बाबा हमें ये सिखाने आए हैं कि तू चिंता क्यों करता है। अरे, शिरडी आने का मतलब ये थोड़ी है कि बाबा सिर्फ शिरडी आने वाले भक्तों को प्यार करते हैं। नहीं, बाबा अपने उस हर भक्त को प्यार करते हैं जो जहाँ कहीं भी हो अपने बाबा के नाम में हमेशा गुम रहता है, अपने साईं की भक्ति में लगा रहता है। उस भक्त की शिरडी जाने वाले भक्त से कहीं ऊपर प्यार होता है बाबा के लिए। ये तो एक भाव है। ये तो एक ऐसा सबके अंदर भाव होता है कि अरे वो शिरडी जा रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन कभी भी ऐसा मत सोचिए। अगर आपके आस पड़ोस में भी कोई शिरडी जा रहा है, अगर आप नहीं जा सकते तो उसको कहिए कि भैया, मेरा प्रणाम मेरे साईं तक पहुंचा देना, मेरी अरदास मेरे साईं तक पहुंचा देना कि उसका दास अभी आ नहीं पाया लेकिन शीघ्र ही आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और सच में मैं आपको सच बता रही हूँ, इस परिवार के कुछ ऐसे सदस्य थे जो शिरडी बहुत कम गए थे या फिर उनका जाना नहीं हो पाया था। उन्होंने मुझसे भी कई बार कहा कि अनु, पता नहीं क्यों बाबा बुलाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों हमारा बुलावा नहीं आता। तो जब मैं शिरडी गई थी, मैं शिरडी में ही थी, तो मैंने बाबा से वहाँ प्रार्थना की कि प्रभु, क्यों नहीं बुलाते हो आप, बुलाया करो ना। ऐसा ही भाव कुछ बाबा के समक्ष द्वारका माई में मैंने कहा था, और मैं खुद साक्षी हूँ उस बात की और उस लीला की कि उन्हीं भक्तों ने मुझे 1 महीने या 1.5 महीने के बाद बताया कि अनु, हम शिरडी जा रहे हैं। मैं सच में, मेरी आंखों से एकदम से भावुकता सी हो गई कि अरे, मेरे मन में एक ही भाव आया कि जो भक्त कहते नहीं, अरे तुम पुकार कर देखो तो सही, वो बुलाने को तैयार बैठा है। हाँ, कई बार हमारी ही परिस्थितियों को ठीक करने के लिए प्रभु हमें नहीं बुलाते। क्यों? क्योंकि हमारी परिस्थितियाँ इस प्रकार नहीं होती कि हम इस वक्त जाएं। तो उसके लिए हमें सबूरी रखनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल हमारे साईं हमें अवश्य बुलाएंगे। हो सकता है हमारे ही किसी कार्य को ठीक करने के लिए उन्होंने हमें बुलावा अभी नहीं भेजा है, लेकिन जब भेजेंगे सब कुछ ठीक करके भेजेंगे। इसलिए किसी के कहने पर कभी अपने मन को इस प्रकार मत बहका देना कि अरे हाँ, ये तो सच है, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। जो होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर आप सच्चे भक्त हो, अगर आप सच में अपने बाबा से प्रेम करते हो, बाबा को मानते हो, तो उन पर विश्वास करना आपकी पहली जिम्मेदारी है। कि कोई कुछ भी कहे, मुझे मेरे साईं मेरे बाबा पर अटूट विश्वास है और यह विश्वास किसी के कहने से कम नहीं होगा। तो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार हमें सब कुछ सिखा कर गया, बहुत कुछ समझा कर गया, और आने वाली गुरु पूर्णिमा तक हमें सुनहरा बनाने का अवसर देकर गया है कि हम और निखर जाएं, हम और सुंदर हो जाएं। सुंदर शक्ल से नहीं, सुंदर मन से। क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने कहा था कि अगर आपका मन सुंदर होगा ना, तो ये शक्ल सुंदर होने में वक्त नहीं लगेगा, ये अपने आप सुंदर दिखलाई पड़ने लग जाएगी। क्योंकि मन हृदय से जो बहुत खुश होता है, उसकी बाहरी भी एक ऐसी ऊर्जा दिखाई देती है कि हाँ, इस बंदे में कोई बात तो है, ये कुछ तो है, ये ईश्वर का बंदा है। तो ऐसी चमक पाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के चरणों का ध्यान करना चाहिए। और आज गुरुवार है, आज मेरे साईं का दिन है, आज मेरे बाबा का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। तो आज जैसे कि होता है ना, हमारा जन्मदिन होता है तो हम 2-3 दिनों तक मनाते हैं,
होता है ना? तो गुरु पूर्णिमा पर जो भक्त कुछ नहीं कर पाए, अगर आज भी आप करेंगे तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा। ऐसा किसी का सवाल था कि मुझे कोई कार्य करना था, सेवा करनी थी, तो मैं क्या बाद में बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सेवा करने का कोई एक स्पेशल दिन नहीं होता, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कि शिवरात्रि होती है, कोई भी त्योहार होता है तो लोग मंदिरों में बहुत भीड़ होती है, लेकिन अन्य दिनों में उतनी भीड़ हमको नहीं देखने को मिलती। लेकिन ये भाव सही नहीं है। वो मंदिर कल भी उतनी शक्ति से भरपूर है, आज भी है, लेकिन जाने वाले सिर्फ त्योहार देखते हैं, है ना? लेकिन नहीं, जो भक्त होता है वो त्योहार नहीं देखता, वो हर दिन अपने प्रभु को वहाँ पर मौजूद देखता है। इसीलिए अगर आपको सेवा करनी है तो ये मन से निकाल दीजिए कि उसी दिन को सेवा करेंगे, गुरुवार को सेवा करना, शुक्रवार करो, सोमवार करो, मंगल बुध वीर, जो भी दिन आपको ठीक लगता है आप सेवा कर सकते हैं। ओके जी, आज हमारी भी सेवा है तो आप भी कीजिए। बहुत ही प्रभाव है सेवा का आपके मन पर, आपके जीवन पर, तो करके देखिए, खुद आपको सुख का अनुभव महसूस होगा, सुख का अनुभव होगा। तो आज गुरुवार है, कल से लीला शुरू होंगी आनी, क्योंकि अभी हम गुरु पूर्णिमा और गुरुवार के लिए जो लीला आ रही थी वो हमने अभी नहीं डाली थी, क्योंकि हम चाहते हैं कि लीला हमारे साथ हो इन दोनों दिनों में, तो वो भी हम आगे शेयर करें, और बिल्कुल हुई होंगी, हर भक्त के साथ हुई होगी, तो ये मेरा पूरा विश्वास कहता है। बाकी आज गुरुवार को बाबा का संकेत आप लेने वाले हो, बाबा का संदेश आप लेने वाले हो, तो मुझे कल एक संदेश मिला साईं से जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो आज उसके लिए आपको श्रद्धा सबूरी चुनने के लिए भी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एक ही मैसेज है जो हम सभी भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। अगर हम उसे जीवन में उतारेंगे तो शायद हमारा जीवन हर मुश्किल को लड़ने के लिए एकदम सक्षम हो जाएगा। तो ये संकेत बाबा की तरफ से ही है, क्योंकि ये संकेत हमें तब मिला जब हम आराधना में बैठे थे, पूजा में बैठे थे। तो कल आप सबको पता है कि हमने लाइव आकर अध्याय 32 का अध्ययन किया था। बाबा हमें सिखा रहे हैं, बाबा हमें कहते हैं कि तू मेरा भक्त है और मैं तेरा भगवान। यही मानते हो ना साईं को कि साईं मेरे भगवान है, और उस भगवान के रूप में आपने साईं को अपनी माता पिता भाई सखा ये बना रखा है, मतलब रिश्ता जोड़ रखा है। बाबा कहते हैं एक तरफ तो मुझसे रिश्ता बनाता है, दूसरी तरफ तो मेरे को भगवान कहकर जताता है। तो अगर तूने मुझसे रिश्ता बनाया है तो तेरे दिल में जो कुछ भी आता है तो दूसरों से पूछने क्यों जाता है? मुझसे बोलना, मुझसे कह जो तू कहना चाहता है। मैं तेरा साईं हूँ, तो फिर तू अपने साईं से कहने में क्यों घबराता है? बाबा कहते हैं कि अगर मैं तेरी माँ हूँ तो माँ समझ के बोल, हक से बोल। पिता समझता है तो पिता से मांग, क्या मांगना चाहता है। भाई समझता है तो अपने दिल के सारे राज खोल दे, मत छुपा कुछ भी अपने साईं से। सखा समझता है तो साथ बैठकर साझा कर हर चीज को, क्यों हिचकिचाता है? क्या लगता है कि तेरा साईं तुझे सुनता नहीं है? तेरा साईं तेरी छोटी से छोटी बात को भी सुनता है जो तू कह भी नहीं पाता है। अब इस बात को अगर मैं आपको खुलकर समझाऊं, मेरी आंख भर आई बाबा की बात सुनकर। तो बाबा कह रहे हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे पूछते हैं, तो यार एक बात आप ध्यान रखो, इस परिवार में मुझसे बड़े सदस्य भी हैं, मुझसे छोटे भी हैं और मेरे बराबर के भी हैं। तो सबसे पहले बड़ों को मैं प्रणाम करती हूँ, छोटों को ढेर सारा प्यार, और बराबर वालों को भी ढेर सारा प्यार। तो कई बार हम सभी, अब तो कुछ भक्तों ने शायद ये कार्य नहीं करते, कि हम दूसरों से पूछने जाते हैं कि बाबा से मांगना चाहिए, बाबा से नहीं मांगना चाहिए, बाबा को क्या बोलना चाहिए। छोड़ दो, आज के बाद किसी से नहीं पूछना है आपने कि मैं बाबा से मांगूं नहीं मांगूं, क्या करूं, कुछ क्यों पूछना है भाई। जब वो मेरी माँ है तो मैं अपनी माँ से मांगने के लिए किसी दूसरे से पूछने जाऊंगी? नहीं पूछूंगी ना, क्यों पूछूंगी?
मेरे को नहीं पूछना है। मेरी माँ है तो मैं उससे मांग सकती हूँ, मेरी माँ है तो मैं उससे कह सकती हूँ। अरे जिस दूसरे से हम पूछने जा रहे हैं, क्या वो हमारे दुख को कम करता है? नहीं करता ना। लौट कर साईं के पास आते हैं, वही मेरे दुख को कम करते हैं, वही मेरी परेशानियों को कम करके मुझे सुखी जीवन प्रदान करते हैं। फिर मैं दूसरों से क्यों पूछूं? दूसरों से क्यों पूछूं कि साईं को क्या भोग लगाऊं, साईं को क्या खिलाऊं? जो मेरा हृदय कहेगा मैं अपने साईं को उसी प्रकार खिलाऊंगी, उसी प्रकार उसकी सेवा करूंगी। तो आज के बाद अपने बाबा के लिए दूसरों की राय लेना बंद कर दो। ये बाबा को पहले भी पसंद नहीं था, जब बाबा बाबा मौजूद थे शरीर में तब भी, और आज बाबा कण कण में मौजूद हैं तब भी बाबा को ये अच्छी नहीं लगती। क्योंकि दूसरा ना वो नहीं बताएगा जो आपके हृदय में चल रहा होगा। अगर आपके हृदय में मुझे लाड लडाना चल रहा है तो आप लडाओ, क्यों नहीं लडाते हो? अगर आपके हृदय में ऐसा लग रहा है कि आप मुझे मतलब मेरे को प्रेम करो, मेरे से बातें शेयर करो, तो वो दूसरों से क्यों पूछना कि मैं इससे शेयर कर दूं? नहीं। लेकिन ये चीज़ सिर्फ भगवान के रूप में होती है। इंसानों पर भरोसा करके कभी ये कार्य मत करना, क्योंकि जिस इंसान पर आपको भरोसा होगा मालूम नहीं कल वो भरोसा तोड़ दे। ये भाव सिर्फ भगवान के लिए अच्छा है, या तो उस व्यक्ति के लिए जिसके बारे में आपको मालूम है कि ये भगवान का सच्चा भक्त है, ये कभी ऐसा कार्य नहीं करेगा। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको छोटे संकेत में मत लेना, बहुत बड़ा संकेत है ये। मैंने समझ लिया, आपको भी बता दिया। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको फॉलो करो। ठीक है? आप फॉलो करो। देखो, ज़िंदगी ना बदल जाए तो कहना, करना क्या, आप जो बातें बाबा से कहते हो, जो अपनी पर्सनल बातें हम बाबा से कहते हैं, वो उनको माता समझकर, पिता समझकर, भाई सखा समझकर कहना, और उनके बाद फिर किसी से नहीं कहना। बाबा के बाद वो बातें फिर किसी से शेयर मत करना जो आपने बाबा से करी है, इसलिए क्योंकि वो आपका शेयर हो चुका है, और जिससे होना चाहिए उससे हो चुका है। अब आपको किसी और से बांटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? मैं कहती हूँ आपके सारे संशय हल होंगे, आपकी चिंताएं खत्म होंगी, बस। बाकी बाबा की कृपा तो बरसेगी बरसेगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है जो ना श्रद्धा वालों के लिए ना सबूरी वालों के लिए, ये दोनों के लिए है, क्योंकि दोनों मंत्र हमें यही शिक्षा दे रहे हैं, श्रद्धा और सबूरी दोनों। ठीक है? श्रद्धा से बाबा से कहना है, कहने के बाद सबूरी रखनी है, तो हो गए ना दो मंत्र इसमें शामिल। तो दोनों मंत्रों को साथ लेकर चलना है। श्रद्धा से बाबा से बात करनी है, बात करने के बाद सबूरी रखनी है। ओके जी। अब मुझसे यदि आपको समझाने में, कुछ कहने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। बाकी हे मेरे सच्चिदानंद प्रभु, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आपका संकेत आपके भक्तों तक पहुँचाने की मेरी सेवा है। अगर इस सेवा में मुझसे कोई त्रुटि हो जाती हो तो मुझे क्षमा करना, दया करना, रहम नज़र करना, हम सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना। यह प्रार्थना आपके श्री चरणों पर संपूर्ण करते हुए हम अपने मन को, हृदय को संतुष्टि से भर रहे हैं, सुकून से भर रहे हैं। हमारा हृदय एकदम शांत हो चुका है। दया कीजिए, कृपा कीजिए, सभी भक्तों का कल्याण कीजिए। और आइए 11 वचनों के साथ आज के दिन को शुरू करते हैं। और आज का लाइव हो सकता है 1 या फिर 2 बजे तक हो, या फिर 12:30 हो, क्योंकि आपको पता है मंदिर का कुछ काम है, तो उसके लिए 2 बजे तक हम देखेंगे लाइव को। और या तो जैसा भी होगा आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है? तो आइए 11 वचन पढ़कर दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।